दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीग आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। हाँ, ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। बस फर्क इतना है कि तब ये नेता प्रतिपक्ष थे। अब सरकार में आने के बाद युवाओं का मुद्दा बहुत कम सुना जाता है। तेजस्वी ने कहा था कि वो अपनी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन अब 3 साल पहले की नियुक्तियों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। बीएसएससी पेपर लीक हुआ, पहले शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो गई है जिसमें लगभग 3 लाख बच्चे थे। मांग उठ रही है कि बाकी दोनों शिफ्ट की भी परीक्षाएं रद्द हों और ईओयू के आगे कुछ सबूत भी रखे जा रहे हैं, जिससे कि यह साबित होता है कि 24 दिसंबर को जो पहली पाली थी, एक ही पाली हुई थी उस दिन, 24 दिसंबर की परीक्षा के भी पेपर लीक हुआ है। गोपालगंज के सेंटर के अभ्यर्थी में सबूत भी दिया है और पहले दिन की दूसरी पाली भी सोशल मीडिया पर है। अब जब यह तीनों पेपर रद्द हो जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव इन अभ्यर्थियों को मुआवजा देंगे? क्योंकि जब यह विपक्ष में थे तो मुआवजा देने की बात कहते थे कि जो भी अभ्यर्थी बिहार के कोने कोने से परीक्षा देने आए हैं उन्हें 5-5 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। 67वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ और री एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मुआवजा किसी को नहीं मिला। इस बार भी 3 लाख अभ्यर्थियों का तो फाइनल है कि परीक्षा रद्द हो गई है और उनका जेब से खर्च लगा। अभ्यर्थियों का क्या हाल होता है, आप जो हमारे ऑडियंस है वो बेहतर समझते हैं कि कितना कठिन होता है घर से पैसा लेकर पढ़ाई करना, और जिनके घर वाले सक्षम नहीं है पैसा देने में उनके लिए कितना कठिन होता है मेहनत मजदूरी करते हुए पढ़ाई करना। आयोग लापरवाही करती है, पेपर लीक हो जाता है। टोटल अभ्यर्थियों की भावना इससे प्रभावित होती है क्योंकि जी जान लगा के उन्होंने मेहनत की थी। पहले तो वैकेंसी ही 8 साल बाद आती है, जैसा नहीं होना चाहिए, जो एक अच्छे स्टेट के स्वभाव को नहीं दर्शाता है कि इतने दिनों पर वैकेंसी आए और सरकारें वादा करते रहें कि आपको रोजगार देंगे, मगर फिर भी चलिए वैकेंसी आई। अब क्या तेजस्वी यादव इन्हें मुआवजा दिलवाएंगे? अगर मान के चलेंगे 9 लाख अभ्यर्थी हैं, 5,000 रुपये पर अभ्यर्थी मुआवजा देना है, तो 9×5 45 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो यहाँ बनता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर कल जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि बिहार सरकार एक हेलीकॉप्टर और एक जेट प्लेन खरीदने जा रही है, जिस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। बिहार एक गरीब राज्य है, राजस्व का बजट भी हमारा कमजोर रहता है क्योंकि टैक्स इनपुट का साधन बहुत ज़्यादा नहीं है, ना उद्योग है ना और कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कि भारी टैक्स लगा करके अन्य राज्य जो है वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार में बीएसएससी के अभ्यर्थी ही नहीं, बीपीएससी के अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, अन्य कर्मी जो हैं, जो चाहे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहते हैं, अपने वेतन के लिए लड़ाई जो है लड़ते रहते हैं। सरकार कहती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो दे सकें। उस बीच एक बड़ी राशि जो इन हेलीकॉप्टर और प्लेन को खरीदने में खर्च होगी, करोड़ों में होगी, यह तो साफ है। कितना करोड़ होगा यह तो रिसर्च करना होगा, लेकिन 45 लाख से तो ज़्यादा ही होगा। क्यों ज़रूरी है ये प्लेन्स खरीदना? सरकार का कहना है कि जो एक हेलीकॉप्टर अभी है जो उड़ने की स्थिति में है वो हर जगह लैंड नहीं कर पाता है, और लंबी दूरी तय करने के लिए जो प्लेन है हमारे पास किंग एयर C-90, वो लंबी दूरी नहीं तय कर पाती है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम है और ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ती है, इसलिए एक जेट प्लेन चाहिए और एक हेलीकॉप्टर चाहिए। अभी हमारे पास किंग एयर C-90 है, VT-EB-Z है, ये 2 जेट प्लेन्स हैं, और हेलीकॉप्टर में है डॉल्फिन SA-365N और VT-ENU। ये डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन के स्टेट एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास बिहार के लिए हैं, मगर यह उड़ने की हालात में नहीं है क्योंकि इनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ है, इसीलिए नए प्लेन्स और हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है। जबकि अन्य राज्य जिनका रेवेन्यू का मॉडल अच्छा खासा है, जहाँ पर शराब से भी रेवेन्यू आता है और जहाँ उद्योग भी है,
वो उन राज्यों में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर जो है वो सरकार लीज पर लेती है, खरीदती नहीं है, क्योंकि खरीदेंगे तो मेंटेनेंस का खर्च आपको पड़ेगा। आप रेंट करेंगे, लीज पे लेंगे तो मेंटेनेंस आपको नहीं देखना है, जब ज़रूरत हुआ तो फीस पे किया, जो रेंट है वो पे किया, बस। ज़रूरत क्या है? 2024 में चुनाव है, नीतीश कुमार खुद को देश के प्रधानमंत्री के रूप में आगे फोरकास्ट करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव बिहार का सीएम का पद संभालेंगे। आने जाने में जो वीआईपी गेस्ट्स हैं उनके लिए प्लेन की ज़रूरत होगी, गेस्ट और कोई नहीं, सरकार के स्वामी ही और उप स्वामी जो हैं वही बिहार सरकार के गेस्ट्स भी होंगे और वो इनका उपयोग करेंगे। इससे बिहार का कितना फ़ायदा होगा यह तो सरकार बेहतर बता पाएगी, लेकिन फिलहाल बात अभ्यर्थियों के फ़ायदे की हो रही है। तो पैसों की बहुत दिक्कत है, दूर दूर से अभ्यर्थी बहुत दूर दूर जा कर के रुके, होटल में ठहरे, किसी किसी का ट्रेन भी लेट हुआ तो परीक्षा भी छूटी, जो स्टेशन पे ठहरे, होटल पे ठहरे, कहीं भी ठहरे, पैसा सबका खर्च हुआ। महंगाई डीजल पेट्रोल जितनी महंगी हो गई है, खासकर बिहार में, क्योंकि डीजल पेट्रोल भी रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है बिहार में, तो हर कुछ महंगा है क्योंकि बेसिक चीज़ ही महंगी है। खर्च लगा, कमाई है जीरो। और तेजस्वी यादव क्योंकि उन्होंने बात की थी कि वो मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें उनका नाम लेकर के यहाँ पर एक उम्मीद लगा रहे हैं अभ्यर्थी कि कुछ मुआवजा मिले। आगे की परीक्षा भी सफल हो पाएगी कि नहीं, जब भी हो, 45 दिन का टाइम दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट के लिए और संभवतः बाकी 2 शिफ्ट की परीक्षाएं भी कैंसिल हों, उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, दोबारा यह सारे संसाधन स्टूडेंट्स के खर्च होंगे, सरकार के तो खर्च होंगे ही, सरकार के पास टैक्सेस का रेवेन्यू है, प्लेन खरीदने के लिए भी है, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी है और परीक्षा कराने के लिए भी होगा ही। लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ आता है जब परीक्षा संपन्न हो जाती है, वो कराने के लिए संसाधन है कि नहीं, क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि करप्शन का एक जाल ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। आप भी अभ्यर्थी हैं, पास करके उस तरफ चले जाते हैं। आपको भी पता है कि एक सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक और एक क्लर्क से लेकर वहाँ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बड़े अधिकारियों तक कितना करप्शन होता है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, कैसे मलाईदार पद मिलते हैं, और इन सब के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है उन लोगों को, और उसका साधन है आप, जिनकी कमाई है बहुत कम, फिर भी जहां 5 रुपये 10 रुपये मिले वहां से शुरू करते हुए 1 करोड़ 2 करोड़ तक का लेन देन जो है वो होता है। और बिहार में ये कल्चर बहुत कॉमन है, छुपा ना आपसे है ना हमसे है, लेकिन उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा गहराई से रिसर्च करना होगा। हालांकि डीजीपी अभय आनंद जो पूर्व डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने तो एक लिस्ट भी हमसे साझा की थी जिसमें किस पोस्ट के लिए कितना घूस देना पड़ता है, वो सब था कि कौन सा थाना चाहिए, मलाईदार थाना, कम मजबूत थाना, इस तरह से। तो सरकार के पास जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभ्यर्थियों का भी कुछ ख्याल रखा जा सके। आयोग के अध्यक्ष की बेबसी हमने तब सुनी जब अध्यक्ष सुधीर कुमार सस्पेंड हुए, और अभी जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केस किया, उन्होंने बताया कि भाई अध्यक्ष होने के नाते हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई पेपर लीक नहीं कराया था, हमारा तो एक ही मकसद था कि पेपर बिना लीक हुए परीक्षा संपन्न हो जाए, हम रात भर सोए नहीं थे। मगर सरकार के जो तंत्र हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, वो पेपर लीक कराने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और किसी न किसी स्तर पर पेपर लीक हो जाता है। वो केस, वो मामला अभी कोर्ट में चल भी रहा है, उसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम है, कई बड़े नेताओं के नाम है, लेकिन क्योंकि वो जिनके नाम है वो सरकार में है, तो वो केस आगे नहीं बढ़ पाता है और सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब भी सुनवाई हो तो नतीजे ऐसे आएंगे कि सभी लोग चौंक जाएंगे। बीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुई थी, ये उस मामले में केस जो है वो चल रहा है, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और बहुत सारी घटनाक्रम हुए थे जो हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया भी है। बहरहाल अभी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स अगर जो हमसे छूट गए हों, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में रिसर्च करना पड़ता है, यूट्यूब पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो कम समय में ज़्यादा वीडियोस और अच्छे वीडियोस हम ये फोकस करते हैं कि बने, तो बनाने पड़ते हैं। कहीं जो मेरे रिसर्च में कमी हो तो आप मदद करें, कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स हों जो हम सरकार के सामने रख सकते तो भी बताएं, क्योंकि ये सरकार जो अब बनी है मजबूत भी है और उस पार्टी के पास सीटें भी हैं, गठबंधन भी वो है जो नीतीश कुमार अब वापस से जिसके सहमत है, समाजवादी लोगों का गठबंधन है। और अगर ये समाज की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा। सरकार के खिलाफ हमारा कोई एजेंडा नहीं है,
बस हमारा आवाज़ और आपका आवाज़ यानी कि अभ्यर्थियों का आवाज़ इसलिए बुलंद होना चाहिए कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक नागरिक होने के नाते हमारा जो भी फ़र्ज़ है, जो भी सरकार की ड्यूटी है, उसे वो पूरा करे। बस इतना कर दे कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करा ले, तो हमें आपको क्या शिकायत हो सकती है? कोई शिकायत नहीं है। आप बने रहे अभ्यर्थियों की आवाज़ के साथ। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।